हो गया सही। तो पिछले क्लास में हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के टाइप्स वगैरह के बारे में, मतलब पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्रिक्शन फोर्स के टाइप्स के बारे में और फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर कुछ इंट्रोडक्शन किए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक नया सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे पास क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। आखिर फ्रिक्शन फोर्स के क्या क्या एडवांटेज है और फ्रिक्शन फोर्स के क्या क्या डिसएडवांटेज है, आइए तो हम लोग समझते हैं उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला टर्म हम लोग यहाँ पे समझते हैं एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अब देखिए, आप लोगों को जब भी किसी भी चैप्टर को पढ़ाया जाता है और किसी भी टर्म के बारे में बात किया जाता है तो उसमें आप लोगों को एक चीज बताया जाता है कि किसी भी चीज को आप उठा लो ना तो उसका एक एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज होता है। कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि वो हर तरह से परफेक्ट, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर होगा, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई भी जरूर होगा। जैसे क्लास में बैठा हुआ बहुत सारा बच्चा है तो कोई पढ़ने में कमजोर है तो पक्का कुछ ना कुछ में बहुत आगे हो, बदमाशी में आगे हो, लड़ाई करने में आगे हो, बाइक चलाने में आगे हो, है कि नहीं? तो वो किसी भी फील्ड में हो लेकिन वो आगे रहेगा कहीं ना कहीं से। तो हर का कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है। ओके, तो यहाँ पर आखिर फ्रिक्शन फोर्स का क्या एडवांटेज है जैसे देखना। अब हम लोग का एग्जाम आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे एग्जाम्पल सोचते हैं, है कि नहीं? अब क्या करते हो आप एग्जाम टाइम में आप अपने एग्जाम कॉपी पर जब किसी भी चीज को लिखते हो तो आपका जो पेन है और आपका जो कॉपी है, एग्जाम पेपर, उस पे आप लिखते हो तो आपके पेन और एग्जाम पेपर के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शन फोर्स। मतलब फ्रिक्शन फोर्स हेल्प्स इन राइटिंग ऑन अ पेपर। पेपर पर राइट करने में फ्रिक्शन फोर्स मदद करता है। पहला यहाँ पे एडवांटेज आया फ्रिक्शन फोर्स। अगर हम बोर्ड पर लिख पा रहे हैं बताओ किसके मदद से? फ्रिक्शन फोर्स की मदद से। तो फ्रिक्शन फोर्स हेल्प्स इन राइटिंग ऑन बोर्ड, राइटिंग ऑन अ पेपर। यस और नो? यस सर। एडवांटेज सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट समझिए, आप लोगों ने मैच बॉक्स देखा है? मैच बॉक्स माचिस जिसे कहते हैं, माचिस। तो आप उसमें देखे होंगे मैच स्टिक, मैच स्टिक। तो मैच स्टिक को आप क्या करते हो? उस पर रब करते हो तो वहां पे क्या होता है? आग लगता है। तो मैच स्टिक को जब आप जलाते हो तो ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ मैच स्टिक को जलाते वक्त आप कौन सा फोर्स का यूज करते हैं? तो फ्रिक्शन फोर्स हेल्प्स इन बर्निंग अ मैच स्टिक। एक मैच स्टिक को जलने में फ्रिक्शन फोर्स मदद करता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, है ना? अगला देखो, अब मान के चलो कि साइकिल आप चला रहे हो रोड पर। अब मान के चलो सामने से कोई अचानक से एक लड़का आ गया। अब क्या करना है आपको कि उस साइकिल को रोकना है तो आप क्या करते हो? ब्रेक अप्लाई करते हो। अब कोई बदमाश रहेगा तो नहीं से उड़ा देंगे। यस सर, आप उड़ा भी सकते हो, है कि नहीं? वो आपके नेचर पर डिपेंड करता है। तो आपने ब्रेक लगाया, तो जैसे ही आपने उसमें ब्रेक लगाया तो साइकिल का जो टायर के अंदर में जो ये मेटल का जो रिम लगा हुआ है उस रिम में क्या एक ब्रेक लगा रहता है, देखिए वो जो उसे चिपक जाता है और चिपकने के बाद वहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स ने उस टायर को घूमने से क्या कर दिया? रोक दिया। रोका या नहीं? फ्रिक्शन फोर्स हेल्प्स इन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। यस और नो? आ रहा बात समझ में? नेक्स्ट, अब मान के चलो कि हम इस बोर्ड में ऐसे क्या हो गया, ऐसे इस पे उठक के खड़े हैं। ओके, दीवार में कोई आदमी ऐसे उठक के खड़ा है, आप लोग बेंच पे बैठे हुए हो, बताओ इन सब में कौन सा फोर्स लागू हो रहा है? तो फ्रिक्शन फोर्स हेल्प्स इन सिटिंग ऑन अ चेयर। एक चेयर पर बैठने में फ्रिक्शन फोर्स मदद करता है। बोले कि कैसे सर, कैसे मान लें इसको? अब बहुत चिकना सा चीज है जो स्लोप बनाया हुआ है, ऐसे है कि नहीं? एक स्लोप बनाया हुआ चिकना है, आप यहाँ पे बैठोगे तो टिकोगे, नीचे आ जाओ। क्यों? फ्रिक्शन यहाँ पे कम है। तो फ्रिक्शन फोर्स हम लोगों को कहीं पे बैठने में मदद करता है। यस और नो? यस सर। आ रहा बात समझ में? तो ये सारे जो हम लोगों ने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए, ये सारे पॉइंट्स क्या है? फ्रिक्शन की किसको बता रहे हैं? एडवांटेजेस को बता रहे हैं। अगर आपसे पूछता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, क्या आप 2-3 एडवांटेज लिख सकते हो? लिख सकते हो? यस और नो? यस सर। अब देखिए एक रेगुलर एग्जांपल हम लोग अपने जो डेली लाइफ में यूज करते हैं।
हम लोग जब चलते हैं तो हम लोगों के फुटवियर का मतलब क्या, जो आप पैर में पहनते हो, एज लाइक आपने स्लीपर पहना है, एज लाइक आपने शूज पहना है, तो आपके शूज और आपके सरफेस के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स हेल्प्स इन वॉकिंग, फ्रिक्शन फोर्स हेल्प्स इन रनिंग, यस और नो? अब यहाँ पे फ्रिक्शन की क्या क्या है एडवांटेज, अब सबको हमने बारी बारी से काउंट करते हैं। पहला, फ्रिक्शन फोर्स हेल्प्स इन राइटिंग ऑन अ बोर्ड, राइटिंग ऑन अ पेपर। Friction force helps in walking, running. Okay. Friction force helps in sitting on a chair. Friction force helps in burning of matchstick. Yes or no? Yes. क्या ये सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए? Yes sir. अब आपसे एडवांटेज पूछेगा फ्रिक्शन फोर्स का, आप बता सकते हो? Yes sir. यही नहीं बल्कि और सुनिए। Yes sir. आपने देखा होगा दीवार में क्या काठी को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। तो आप जब काठी को हैमर करते हो तो वहां पे काठी उस दीवार में अंदर की तरफ फंसा हुआ किसके कारण है, फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। ये बात आ रहा है समझ में? तो ये सारे हो गए फ्रिक्शन फोर्स के एडवांटेजेस। ओके, अब यहाँ पर सेकंड हम लोग क्या समझते हैं, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज फ्रिक्शन। पहला डिसएडवांटेज, फ्रिक्शन फोर्स काउजेस वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ये बहुत जगह आपको लिखा हुआ देख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स काउजेस वेस्टेज ऑफ एनर्जी। मतलब फ्रिक्शन फोर्स के कारण ना एनर्जी का वेस्ट होता है। किसका वेस्ट होता है, एनर्जी का। कैसे सर, इसका एक एग्जांपल सब समझेंगे। आइए एग्जांपल समझते हैं। अब मान लीजिए चलो यहाँ पे बड़ा सा एक पत्थर रखा हुआ है या एक बड़ा सा आपके घर में फ्रिज रखा हुआ है। आप क्या कर रहे हो, आप वहाँ पे फ्रिज को धक्का दे रहे हो, आगे मूव कर रहे हो। फ्रिज आगे मूव नहीं कर रहा है, किसके कारण, स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर वो फ्रिक्शन फोर्स वहाँ ही नहीं रखता तो हम लोग को इतना एनर्जी लगाना पड़ता, हम लोग का एनर्जी वेस्ट हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। फ्रिक्शन फोर्स काउजेस वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ये इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज। अब आपने देखा होगा कहीं कहीं पे फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, हीट। क्या हम उस हीट को यूज कर पाते हैं, नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा रोड पर, है ना, कोई बहुत समझदार व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, तब समझदार किस्म का दिखेगा ना, उसको देखिएगा ना कि बाइक पे ऐसे बैठ जाएगा और ऐसा स्टंट मारेगा ना रोड पर कि धुआं कर देगा रोड पर। एग्री? तो वो धुआं कहाँ से आ गया, वो जरूर कहीं ना कहीं आग क्रिएट हुआ। तो टायर और रोड के बीच में अचानक से ब्रेक लगने के कारण फ्रिक्शन जनरेट हुआ और फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट हुआ। क्या उस हीट एनर्जी का हमने यूज किया, नहीं तो वेस्टेज हो गया ना एनर्जी का। तो फ्रिक्शन फोर्स का वेस्टेज ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है सबको? इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज? पेड़ से पेड़ टकराने से फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता। एक्चुअली में फॉरेस्ट से अगर कुछ पास किया हुआ है एज लाइक कोई इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं और उससे इलेक्ट्रिकल वायर्स गए हुए हैं, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके कारण फॉरेस्ट फायर हो सकता है। ओके, पहाड़ों से पत्थर वगैरह निकलते हुए तो वहाँ पे इरिटेशन होता है, इसके कारण। या फिर लाइटनिंग हुआ तो लाइटनिंग के कारण फायर जनरेट हो सकता है। ओके, अब आगे समझिए और क्या इसका डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज है कि भाई हम लोग चलते हैं तो हम लोग का स्लीपर घिस जाता है। घिसता है कि नहीं, हम लोग का स्लीपर शूज घिस जाता है। क्यों घिस जाता है, फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण, ना फ्रिक्शन फोर्स लगता और ना हम लोग का शूज खराब होता। अब बोलेंगे सर तो फ्रिक्शन लगता नहीं तो हम चलते कैसे, तो इसका एडवांटेज भी और इसका डिसएडवांटेज भी। एग्री? नेक्स्ट, फ्रिक्शन फोर्स काउजेस वियर एंड टियर ऑफ मशीन पार्ट्स। इसका मतलब समझिएगा, वियर एंड टियर का मतलब, वियर और टियर वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे किसके लिए, कि कहीं भी जब फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना तो उसके मशीन पार्ट्स आपस में रब करते हैं और रब करने के बाद वो घिसते चले जाते हैं कंटिन्यूअस। जैसे मशीन के अंदर बहुत सारी चीज को चेंज किया जाता है, आप अपने टायर को चेंज करवाते हैं साइकिल के, क्यों, वो घिस जाता है। तो उसी को क्या बोलेंगे, वियर एंड टियर ऑफ टायर। वियर एंड टियर ऑफ टायर किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन फोर्स कॉजेस बियरिंग एंड टियरिंग ऑफ पार्ट्स का बियरिंग एंड टियरिंग होता है किसके कारण, फ्रिक्शन। मशीन के अंदर के पार्ट फ्रिक्शन फोर्स के कारण बियर टियर होता है। हम लोग के सोल, शूज के सोल या स्लीपर्स के जो सोल होते हैं वो बियर एंड टियर हो जाते हैं किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज समझ में आ रहा है सबको, आ रहा है समझ में? यस सर। आपसे पूछा कि फ्रिक्शन हमारे लिए किस मायने में हम कह सकते हैं, इन विच वे, इन व्हाट वे वी कैन से दैट फ्रिक्शन फोर्स इन एडवांटेजेस टू अस। हम किस वे में ये कह सकते हैं, किस तरीके में ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स हमारे लिए
एडवांटेजियस है, एडवांटेजियस है, तो बता सकते हो आप कैसे एडवांटेजियस है। और अगर पूछे किस तरह से डिसएडवांटेजियस है तो आप बता सकते हो कैसे डिसएडवांटेजियस है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पे समझ रहे हैं कि सर क्या फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। फ्रिक्शन फोर्स को घटाया बढ़ाया जा सकता है। आइए कैसे जो समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट का पॉइंट आने वाला है वो क्या, वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को घटाने का तरीका, फ्रिक्शन फोर्स को कम करने का क्या तरीका। वेज का मतलब क्या तरीका, और बोलो सर वे का मतलब तुम रास्ता पढ़े, वही तरीका का मतलब होता है इसका। ओके, रिड्यूस का मतलब क्या घटाना, कम करना, और फ्रिक्शन का मतलब पता है सबको। अब ऐसा नहीं कितना चैप्टर पढ़ लिए है ना, पूरा पढ़ा दिए फ्रिक्शन, और उसके बाद लास्ट में पूछ रहे कि चलो किसी को कोई दिक्कत हुआ इतना आपने तो पूछिए, तो बोले कि सर फ्रिक्शन फोर्स क्या है सर, है कि नहीं। तो फिर वही वाला बात हो जाएगी, पूरा रामायण आपने पढ़ लिया और आपको अभी तक यही नहीं पता चल रहा है कि सीता कौन थी। तो सीता कौन थी, राम जी की वाइफ। कोई जरूरी है, जनकपुत्री नहीं हो सकती है, जनकपुत्री नहीं हो सकती है, लव कुश की माँ नहीं हो सकती है। सबसे पहले तो सीता एक औरत थी, है ना। आगे लिखिएगा, वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने का तरीका। सबसे पहला तरीका इसमें समझिएगा, वाइब्रेटिंग द सरफेस। आप सरफेस को भिगा दो, फ्रिक्शन घट जाएगा। सरफेस को भिगा दो, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब जैसे कि पक्का है बना हुआ, नीचे फ्लोर, टाइल्स मार्बल लगा हुआ है, चकाचक एकदम मस्त लग रहा है। अब उसमें पानी गिरा दीजिए, उसके बाद चलिए फ्रिक्शन फोर्स घट जाएगा वहां। अब तो तो बढ़ेगा ना, घटेगा ना फ्रिक्शन फोर्स। तो देखिए अगर हम सरफेस को वेट कर देते हैं, भिगा देते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सेकेंड, बाई पॉलिशिंग द सरफेस। आप सरफेस को क्या कर दो, पॉलिश कर दो, चिकना कर दो। जिस सरफेस को जितना ज्यादा पॉलिश कर दोगे फ्रिक्शन फोर्स उतना कम लगेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। थर्ड समझिएगा, बाय यूजिंग व्हील्स। आप छोटे छोटे पहिए यूज करो, जैसा कि आपने देखा होगा घर में फ्रीज क्या है, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इन सब का स्टैंड रहता है, स्टैंड के नीचे एक छोटा सा व्हील लगा हुआ रहता है। वो व्हील में देखते हैं आसानी से आप क्या कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो उस कूलर को, उस वॉशिंग मशीन को। क्यों, क्योंकि वहां पर जो रोलिंग फ्रिक्शन है ना, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है। तो याद रखोगे, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो आप एक स्लाइड कर रहे थे और एक आप रोल कर रहे हो, तो बताओ फ्रिक्शन कम कहाँ लगेगा, रोलिंग, कहाँ पर। तो अगर आप व्हील्स का यूज करते हो, पहिए का यूज करते हो, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। क्या लगेगा, आपने देखा होगा ट्रॉली वगैरह, कपड़े को ले जाते हैं लोग, तो ट्रॉली रहता है, ट्रॉली के नीचे एक छोटा सा पहिया लगा हुआ रहता है। आप कितना ही भारी सामान को कितने आसानी से कैरी करते हो कि नहीं करते हो। तो व्हील्स क्या फ्रिक्शन फोर्स को क्या कर देता है, घटा देता है। तो फ्रिक्शन फोर्स आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग व्हील्स, बाय यूजिंग व्हील्स। व्हील्स का यूज करके आप फ्रिक्शन फोर्स को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट समझिएगा, फोर्थ, बाय यूजिंग फाइन पाउडर्स, बाय यूजिंग फाइन पाउडर्स। आप फाइन पाउडर्स का यूज करो। जैसे आप सब लोगों ने कैरम खेला है, कैरम, यस सर। तो कैरम में आपने देखा होगा कि स्ट्राइकर अगर अच्छे से मूव नहीं कर रहा है कैरम में, तो उस पर पाउडर छिड़क दो। पाउडर छिड़कने के बाद स्ट्राइकर क्या करता है, अच्छे से मूव करने लगता है। क्यों, वो सरफेस क्या हो गया, फ्रिक्शन उसमें घट गया, फ्रिक्शन क्या हो गया। तो आप जितना फाइन पाउडर, जितना महीन पाउडर आप यूज करोगे, फ्रिक्शन फोर्स उतना कम लगेगा। नहीं, आटा उतना नहीं, आटा पाउडर, आटा और पाउडर में अलग है, ठीक है कि नहीं, आटा और पाउडर अलग चीज है। तो बाय यूजिंग फाइन पाउडर, आप जितना महीन पाउडर है उतना पाउडर को यूज करो, है ना, फ्रिक्शन फोर्स वहां पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम जाएगा। चार तरीका समझ में आया सबको। नेक्स्ट समझिए,
बाय यूजिंग सॉफ्ट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? सॉफ्ट सॉल्यूशन। आप साबुन का घोल यूज करो, फ्रिक्शन कम लगेगा, है कि नहीं? अब मान के चलो कि कोई आपका दोस्त है ना, अभी आपने ऐसा देखा होगा कभी कभी कि घर में ना जो लड़के लोग होते हैं ना, लड़के लोग होते हैं, है ना, और जो लड़कियां होती हैं, तो लड़के लोग अगर वॉशरूम को यूज किए, है कि नहीं, तो पूरा साबुन वाबुन जो भी शैम्पू वगैरह यूज किया ऐसे ही नीचे भी टाइल्स पे ऐसे गिरा हुआ है, वो नहा के मजे से निकल गया, तो उसको बाद में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई जाएगा तो गिर जाएगा, क्या हो जाएगा, उसको कोई लेना देना नहीं। वो नहा लिया, वो हैंडसम स्मार्ट बन गया, वो बाहर निकल गया, बस। अब कोई उसकी बहन गई वॉशरूम, कैसी दरवाजा खोली और एंटर की, पैर स्लिप किया और गिर गई, चोट नहीं लगा तो जोर से चिल्लाए, है कि नहीं, गिर गए। आखिर वो गिरने का कारण क्या है? गिरने का कारण है कि उस सरफेस पे क्या था? सॉफ्ट सॉल्यूशन, साबुन का घोल था, साबुन वगैरह गिरा हुआ था, है कि नहीं, जिसके कारण वहां पे फ्रिक्शन क्या हो गया? घट गया। तो जैसे ही बहना ने पैर रखा और बहना चित पड़ गई, है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या हो गया? फ्रिक्शन फोर्स घट गया, किसके कारण? सॉफ्ट सॉल्यूशन के यूज के कारण। नेक्स्ट बाय यूजिंग ग्रीस और ऑयल। आप ग्रीस और ऑयल का यूज करके भी फ्रिक्शन को क्या कर सकते हो? घटा सकते हो, है कि नहीं? अब जैसे मान के चलो कहीं पे अगर ये हाथ पैर मालिश करवा रहे हो आप मम्मी से, या मम्मी का हाथ पैर मालिश कर रहे हो, है कि नहीं, या फिर कहीं मसाज करवाने आप गए हो, ओके, तो उन कंडीशन में आप देखते होंगे कि मसाज करते वक्त हाथों पे या बॉडी मसल्स पे ऑयल यूज करता है, क्यों? ताकि उस पे हाथ आसानी से क्या हो सके? घूम सके। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ग्रीस और ऑयल का यूज करते हो तो फ्रिक्शन फोर्स वहां पे क्या ऑटोमेटिक घट जाएगा। आपने साइकिल का चेन देखा है, साइकिल का चेन जब टाइट चलने लगता है तो उस पे ऑयल यूज करते हैं, है कि नहीं, वो क्या अच्छे से फ्रिक्शन घट जाता है उसमें, यस और नो? ऐसा हो जाता है साइकिल नहीं डिसएडवांटेज। नेक्स्ट देखिएगा, बताते हैं उसके बारे में बताते हैं। अगला देखिए, आपने देखा होगा कि दरवाजे को खोलते वक्त जनरली अब बहुत जगह शटर लगना शुरू हो गया है, ऐसे की जो डाउन हो जाएगा, ऐसे ऊपर करो ऊपर हो जाए, तो वहां पे देखते होंगे अंदर में ग्रीस यूज किया हुआ है, किस लिए? ताकि फ्रिक्शन क्या लगे? कम लगे और गेट आसानी से खुल जाए और बंद हो जाए। तो क्या इतना सारा आपको वेट समझ में आया फ्रिक्शन को घटाने का? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट ways to increasing the friction। अब फ्रिक्शन को बढ़ाने का तरीका, फ्रिक्शन फोर्स को हमें क्या करना है? बढ़ाना है। कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहला इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ सरफेस। आप सरफेस के रफनेस को बढ़ा दो, सरफेस जितना रूखा हो जाएगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा लगेगा। आ रहा बात समझ में? सेकेंड, बाय ड्राइंग द सरफेस। आप सरफेस को क्या कर दो? सुखा दो। सरफेस को आप सुखा भी दोगे तो फ्रिक्शन क्या लगेगा? कम लगे, ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा। ड्राई सरफेस को फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, वेट सरफेस को फ्रिक्शन क्या लगता है? कम लगता है। अभी हमने पढ़ा। ओके, नेक्स्ट, बाय इंक्रीजिंग द वेट ऑफ द बॉडी। आप बॉडी के वेट को क्या कर दो? बढ़ा दो। बॉडी के वेट को क्या कर दो? बढ़ा दो, तब भी फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा। जैसे आपने बरसात के मौसम में देखा होगा, बरसात के मौसम में सरफेस गीला होता है, जो गीला होता है तो फ्रिक्शन तो ऑलरेडी उस पर कम लग रहा है, तो आप क्या करते हो? आप पैरों को आराम से ऐसे उठाते हो और यहाँ पे प्रेस करते हो, दबाते हो, है कि नहीं? और उसके बाद फिर दूसरा पैर आराम से करते हो, फिर ऐसे रखते हो। क्यों? ताकि आप गिरे नहीं, स्लिप ना करें। और नहीं तो कोई मजे से चल रहा है ऐसे तो बहुत मजे से चलेगा, है कि नहीं? बहुत मजा आने वाला है। तो हुआ क्या यहाँ पे कि जब आप पैर को उठा के ऐसे प्रेस कर रहे थे ना, तो आप वहाँ पे वेट फोर्स क्या दे रहे थे? ज्यादा दे रहे थे, दबा रहे थे, प्रेशर दे रहे थे पैरों से, है कि नहीं? फिर इसके बाद आपने अगले पैर पर, भले इस पैर को ऐसे पकड़ के उठाना पड़ेगा, लेकिन आपने क्या किया? आपने वहां पे फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ावा दिया। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाने और घटाने का तरीका समझ में आ गया सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं थोड़ा।
समझ आ गया ना? यस सर। अब देखिएगा यहाँ पे लास्ट सा टॉपिक है हम लोग का, वो है फ्लूइड फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? फ्लूइड फ्रिक्शन। अब फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? तो फ्लूइड फ्रिक्शन को समझने के लिए सबसे पहले समझो फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड क्या होता है? तो फ्लूइड बोलेंगे दैट मटेरियल which are able to flow from a higher concentration to a lower concentration। इसका मतलब समझिए, एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्लो करने में एबल हो। किसमें एबल हो? फ्लो करने में, बहने में एबल हो। कब तक? कहां से कहां तक? तो फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। जिधर का कंसंट्रेशन ज्यादा उधर से कम की तरफ अगर कोई चीज फ्लो करने में एबल है तो हम बोलेंगे कि वो क्या है? फ्लूइड है ना। अब जैसे पानी, एक साइड पानी ज्यादा, एक साइड कम है। क्या आप कभी ऐसा कर सकते हैं कि आपने बाल्टी लिया, एक बाल्टी लिया और बाल्टी में आपने एक बाल्टी पानी भरा, तो आधे बाल्टी में, बाल्टी का जो आधा हिस्सा है उसमें पानी ऊपर और आधे हिस्से में पानी नीचे? हो सकता है ऐसा? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो फ्लो करके कंसंट्रेशन क्या कर लेगा? बराबर कर लेगा, है कि नहीं? तो हम पानी को क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड कह सकते हैं। कह सकते हैं हम हवा को भी फ्लूइड कह सकते हैं, क्योंकि वो भी बहता है हाईर से लोअर की तरफ। आप लोगों ने लैंड ब्रिज, सी ब्रिज बेसिस को पढ़ा होगा, है कि नहीं? जिधर का कंसंट्रेशन कम है और जिधर का हाई है, तो हाई से लो की तरफ एयर भी फ्लो करता है। ओके, तो ये तो हो गया बात फ्लूइड की बात। अब आप समझना है कि फ्लूइड फ्रिक्शन होता क्या है। फ्लूइड फ्रिक्शन होता क्या है? तो बोलेंगे that type of friction force which is exerted by any fluid, which is exerted by any fluid। अब फ्लूइड का मतलब क्या? फ्लूइड का मतलब तो लिक्विड भी आ गया ना, फ्लूइड का मतलब तो गैस भी आ गया। तो हम ये भी कह सकते हैं that type of friction force which is exerted by any fluid on any solid body। किसी फ्लूइड के द्वारा किसी सॉलिड बॉडी पर लगाया जाने वाला फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स? फ्लूइड फ्रिक्शन फोर्स। एग्जांपल समझते हैं इसका। अब जैसे पानी में नाव चल रहा है, पानी में नाव है कि नहीं? तो उस नाव का सरफेस, नाव सॉलिड बॉडी हो गया और पानी क्या हो गया? लिक्विड। तो उस लिक्विड और उस नाव के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, कौन सा फ्रिक्शन? फ्लूइड फ्रिक्शन। अब हवा में प्लेन उड़ रहा है कि नहीं? हवा में प्लेन को आप उड़ा रहे हो, बताओ प्लेन और एयर के बीच में कौन सा फ्रिक्शन? फ्लूइड फ्रिक्शन। ये बात समझ में आ रहा है? किसमें? नहीं, जो इंटरनल फ्रिक्शन में फ्लूइड फ्रिक्शन जी, उसी में। तो देखिएगा, तो फ्लूइड फ्रिक्शन समझ में आया सबको? दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बाय एनी फ्लूइड ऑन एनी सॉलिड बॉडी, ठीक है ना? उसको बोलेंगे हम लोग कौन सा फ्रिक्शन? फ्लूइड फ्रिक्शन। तो अब लिक्विड भी तो फ्लूइड फ्रिक्शन लगाएगा और गैस भी तो फ्लूइड फ्रिक्शन लगाएगा। तो ये चीज याद रखना, लिक्विड जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है और गैस जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है, तो गैसेस जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है उसका वैल्यू होता है कम। किसके कंपैरिजन में? लिक्विड के कंपैरिजन। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट जरा माइंड में ध्यान से सुनिएगा। पहला, दो सॉलिड बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसका वैल्यू सबसे ज्यादा, एक सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो उससे कम, और एक गैस और सॉलिड के बीच में जो लगेगा वो उससे भी कम। ये बात आप समझ में? तो सबसे कम फ्रिक्शन कौन लगाता है? एयर। उससे ज्यादा कौन? लिक्विड। और उससे ज्यादा कौन? सॉलिड। आ रहा बात समझ में? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय एनी फ्लूइड is also called drag। उसको किस नाम से जानते हैं? ड्रैग के नाम से। तो याद रखो, लिक्विड, हाँ, फ्रिक्शन फोर्स जो किसी फ्लूइड के द्वारा लगाया जाए ना उसको हम लोग ड्रैग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज, अब आपसे एक तो हो गया क्या? सॉलिड पे फ्रिक्शन फोर्स सबसे ज्यादा, किसी लिक्विड ने सॉलिड पे लगाया वो फ्रिक्शन फोर्स उससे कम, और किसी गैस ने किसी सॉलिड पे लगाया वो उससे भी कम। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन,
है ना। हम लोगों ने पढ़ा था एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन और अपने पढ़ा था रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे ज्यादा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का उससे कम और रोलिंग फ्रिक्शन का सबसे कम। ये बात समझ में आ गया। यहाँ पर आपका होता है ये चैप्टर खत्म, एंड फ्रिक्शन का पार्ट हमारा हो गया। यार कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। और बाकी जो नोट्स वगैरह चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, सारा कुछ शेयर किया हुआ है आपको। एंड इसके पहले वाले भी 2 पार्ट में जो टॉपिक डिस्कस किया गया है, ठीक है ना, वो YouTube चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप प्रीवियस पार्ट में उसको देख सकते हैं अगर किसी का छूट गया है तो, पार्ट 1 और पार्ट 2।